जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी इंडियन आर्मी ट्रेडमैन के 2019 के क्वेश्चन पेपर को करने जा रहे हैं। हमने पहले से पार्ट 1 कर लिया था, आज हम सभी पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 2 में देखिए हम आज क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिया था, 1 से लेकर 25 तक। इस पार्ट में हम सभी 26 से लेकर 50 तक डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि आप सब पार्ट 1 ना देख पाए हो तो आपको पार्ट 1 का लिंक हमारे आई बटन पर और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, वहां से जाकर आप इंडियन आर्मी ट्रेडमैन के पेपर के पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर ली जाए। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 26 उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में जो है दिया गया है, एक ट्रक में 300 अंडे हैं, उनमें से 20% यदि खराब हो जाते हैं तो इनमें से कितने अंडे ट्रक में सही हैं। चलिए कितने अंडे हैं, 300 अंडे हैं। अब एक बात बताओ कि 20% खराब हो जा रहे हैं, ठीक है। एक बात बताओ, आप सब क्या बोल रहे हैं, 300 अंडे जिसमें से 20% खराब हो जा रहे हैं। तो यदि 20% खराब हो जाए तो मतलब सही कितने हैं, तो सही है आपका देखो 80%, मतलब कि 300 का 80% जो है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे मैं 300 का लिख दे रहा हूँ, मतलब कंफ्यूज नहीं होगे। चलो 300 का 80% जो है अभी भी सही है। अब देखो यहाँ हो गया 300 और का मतलब होता है मैथ में गुन्ना का साइन देते हैं। और यहाँ पे 80 हो गया। जब परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ नीचे हम 100 बिठा देंगे, परसेंटेज से हट जाएगा। ये देखो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। आंसर क्या आ रहा है हमारा, देखो यहाँ पे 8 3 की 24, मतलब कि 240 जो है इसका सही उत्तर होगा। अभी भी 240 अंडे जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलो अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर सवाल करेंगे। नंबर 27 27 नंबर सवाल दिया गया है कि 1/2 प्लस 1/3 का मान ज्ञात करें। हमें 1/2 और 1/3 का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन है हमारे पास, ए 1/6, बी 2/5, सी 6/5 या फिर डी 5/6। तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, तो देख लीजिए। पहले क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, 1/2 प्लस 1/3। अब देखो ये भिन्न का जोड़ है, ठीक है, ये भिन्न का जोड़ है, ये आपका फ्रैक्शन एडिशन है, ये आपका फ्रैक्शन एडिशन है, भिन्न का जोड़ है। अब देख लो क्या है, एलसीएम निकालेंगे। पहले इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, भिन्न का जोड़ कैसे बताते हैं वो मैं आपको बता दूं। पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो जब 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, देखिए ये किसी भी डिजिट से कट नहीं होंगे, ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो किसी से भी कट ना होते हैं हम उनको एक दूसरे से गुणा कर देते हैं। तो क्या होगा, 2/3 हो गया आपका 6 हो गया। अब देखो इस नीचे वाले से, इसके नीचे वाले से, मतलब कि हर से, ये अंश होता है, ये हर होता है, हर से जो है हम लोग इसके एलसीएम में भाग देंगे। तो 2 से जब 6 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 2 3 6। और जितना बार में जाएगा उतना से इसके ऊपर वाले में गुना करेंगे। तो 3 बार में गया और 3 से 1 गुना करेंगे तो कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। अब देखो प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिया। अब इसका हर से, ये देखो इसका अंश है, इसका हर है, इसका हर से एलसीएम में भाग देंगे। तो जब 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा। और उस 2 से ऊपर जितना बार में जाता है उतना से ऊपर वाले में गुना करते हैं। तो कितना बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है, और उतना से ऊपर वाले में गुना करेंगे, मतलब इसका अंश में गुना करेंगे। तो जब 2 से 1 में गुना करेंगे तो हो गया 2, और 3 और 2 कितना हो गया, 5 और 6, मतलब 5/6 उत्तर आ रहा है। कहां पे हमारा 5/6, तो ये देखिए डी 5/6 जो है हमारा सही आंसर है, डी नंबर। अब चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर सवाल हमें दिया गया है कि 150 का 5% कितना होगा, ठीक है। हमें 150 का 5% बताना है। क्या लिखा हुआ है, तो 150 का 5% ये निकालना है हमें। चलिए तो क्या हो गया 150, और मैथ में देखिए का मतलब होता है गुन्ना का साइन, ऑफ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफ, या हिंदी में लिखते हैं का मतलब मैथ में होता है देखिए गुन्ना का चिन्ह, तो गुन्ना का चिन्ह दे देंगे। अब 5, अब देखो ये परसेंट है, ये प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे बटा में 100 कर देते हैं। अब क्या होगा, देखिए ये जाएगा 5 से कितना, ये 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा। ये 5 से देखिए 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, और 2 से देखिए 15 जाएगा आपका 7.5 बार में। तो याद है 7.5 दूनी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7.5 दूनी 15 हो जाएगा। तो उसी तरह कितना आ रहा है आपका, तो 7.5 कितना होगा, 150 का 5% कितना होगा, तो वो होगा 7.5, सी नंबर।
यही हो गया इसका आंसर। देख सकते हैं आप सब, आपका केवल प्रतिशत के टॉपिक से, प्रतिशत चैप्टर से आपका मैथ का करीब 4 से 5 सवाल आ रहा है। तो आपके जान लो कि इंडियन आर्मी ट्रेडमैन के लिए तो प्रतिशत चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होने ही वाला है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 नंबर सवाल, 29 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि 2 माइनस फिर ब्रैकेट में -2 का मान ज्ञात करें। हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हीं में से सही उत्तर बताना है। तो देखिए क्या हो गया, 2 पहले जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लेंगे आराम से, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीके से बनेगा। 2 माइनस -2 हो गया, ठीक है 2। अब देखो ये माइनस है, अब ये देखो ये ब्रैकेट है, ठीक है। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ब्रैकेट तोड़ने के बाद अंदर वाले से बाहर वाले में गुना होगा। तो जब इस माइनस से इस माइनस में गुना होगा, पहले क्या करेंगे, ऐसे तो हो गया, हम लोग ब्रैकेट तोड़ देंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट तोड़ने के बाद क्या होता है कि बाहर वाले से अंदर वाले में गुना होता है। तब इसका बाहर क्या है, ये देखो बाहर में माइनस है, ठीक है। तो जब माइनस से ये -2 में ये माइनस में गुना होगा, तो माइनस और माइनस जब गुना होता है तो चिन्ह बदल जाता है, वो हो जाता है प्लस। और अब क्या हो गया, तो ये जो 2 था 2 हो गया। अब क्या हो गया, तो ये देखो 2 और 2 4, मतलब सही उत्तर इसका क्या है 4 हो गया। समझ चुके होंगे आप सब, जब भी ब्रैकेट तोड़ते हैं तो गुना होता है बाहर वाले से और बाहर है माइनस। तो जब माइनस और माइनस में गुना होगा तो माइनस और माइनस में गुना होने के बाद माइनस का चिन्ह बदल जाएगा और वो हो जाता है प्लस। तो चलिए ये हो गया आपका 4 आंसर। 4 कहां पर है, तो 4 देखो ए में है, हो गया। हम सभी क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि यदि एक त्रिभुज के 2 कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है तो तीसरा कोण ज्ञात करें, ठीक है। देखिए कुल त्रिभुज का कोण होता है 180 डिग्री, हर एक कोण आपके 60 डिग्री होता है, मतलब मिनिमम बोल सकते हो, मिनिमम 60 डिग्री लेके चल सकते हो, मतलब टोटल 180 डिग्री का एक त्रिभुज होता है पूरा। अब उसके बाद देखो जब कोई भी त्रिभुज 180 डिग्री का होता है तो अब हमें तीसरा कोण निकालना है, ठीक है। तीसरा कोण निकालना है, तीसरा कोण निकालने को बोला है। तो पूरा त्रिभुज कितना का होता है, 180 का होता है। और उसमें से क्या करेंगे कि हम दोनों को घटा देंगे, 105 डिग्री और प्लस 35 डिग्री प्लस 30 डिग्री को क्या करेंगे, घटा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि तीसरा कोण क्या है। 180 डिग्री में से 105 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़कर घटा देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि कितना होगा, उन दोनों का योग को हम घटा देंगे। 180 डिग्री माइनस 105 और 105 और 30 हो गया कितना आपका, तो होता है 135। टोटल देखो आपका आ रहा है 45 डिग्री, मतलब इसका सही उत्तर होगा 45, ठीक है। जब भी आपको तीसरा कोण निकालने बोला जाए तो आप ऐसे ही करेंगे, 180 में से जितने कोण दिए गए हैं उन कोणों के योग को घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो सही उत्तर क्या हो गया, 45 डिग्री। अब हम सभी ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारा मैथ भी कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमने 10 मैथ के क्वेश्चन पार्ट 1 में और 5 पार्ट 2 में कर लिए, तो 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सभी रीजनिंग सेव करेंगे और हमारे टोटल अभी 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर सवाल हमसे किया गया है 5, 25, 6, 36, 7 ... 8 64, ठीक है। हमें यहाँ बताना है क्या होगा। 36 दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है और 58 दिया हुआ है ऑप्शन। देखिए ये रीजनिंग है, ठीक है, और ये नंबरिंग सीरीज होता है, न्यूमेरिकल सीरीज होता है, उससे ये क्वेश्चन किया गया है। रीजनिंग में एक टॉपिक होता है, उसी से सवाल किया गया है। तो देखिए पहले हम उस क्वेश्चन को लिख लेंगे जो हमें दिया गया है, फिर उस पर कुछ विचार करेंगे। चलिए ये हो गया। अब देखो जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, देखो ध्यान से, ये भी देख लो, ये 6 का स्क्वायर है, ये भी, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे भी, तो ये भी 7 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ये भी अगर देखोगे ध्यान से तो ये देखो, ये भी 8 का स्क्वायर है, 8 × 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है देखो 49, 7 7 49, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो सही उत्तर हो गया सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर सवाल हमसे किया गया है 3, 7, 12, 18 ... 33। देखिए हमें फिर उसी तरह से एक न्यूमेरिकल सीरीज दी गई है, एक मैथमेटिकल सीरीज दी गई है, और फिर हमें उसमें ही आंसर बताना है कि वहां पे अगला कौन सा शब्द होगा। तो देखिए क्या है, 3, 7, 12, 18 ... और फिर आपका 33। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है। और फिर इसमें क्या हो रहा है, देखो ये +5 हो रहा है, और फिर ये क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, तो ये आपका +6 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आपका +7 होना चाहिए, और ऐसा +7 होना चाहिए कि फिर आगे +8 करूँ तो 33 आ जाए। चलो ध्यान से देखेंगे तो 3 और 4 7, 7 5 12, 12 6 18, और 18 और 7 कितना होगा, देखिए 18 और 7 होता है आपका 25, और 25 और में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33, मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 18 और 7 25,
सही उत्तर है सी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल करेंगे। 33 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि यदि रिजल्ट को SULTRE लिखा जाता है तो IGSTBR को क्या लिखा जाएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर होती है रीजनिंग में, तर्कशक्ति परीक्षण में, उससे ये क्वेश्चन किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। देखेंगे इस तरह से कि रिजल्ट, चलिए रिजल्ट को वो लोग रिजल्ट को क्या लिखा जा रहा है, तो रिजल्ट को लिखा जा रहा है देखिए SULTRE। अब देखिए ये क्या है, तो IGSTBR को लिखना है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सबसे अच्छा उदाहरण ये है, कोडिंग डिकोडिंग बनाने में सबसे ज्यादा मजा वाली बात ये है कि आपको जो एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि इसको ये लिखा जाता है और सेकंड का आप आंसर दो दूसरे का, तो बिल्कुल उसी तरीका से सेकंड वाले को भी लिखना होता है। तो देखेंगे कि वो किस तरीका से लिखा जा रहा है। तो देखिए जब आप देखेंगे इसमें ध्यान से, तो देखो क्या होगा, सोचो जरा। ये देखो RE, ठीक है, RE यहाँ शुरू में है और यहाँ पर क्या है, देखो लास्ट में है। देख सकते हो ध्यान से, RE यहाँ फर्स्ट में है और यहाँ पर क्या है, देखो लास्ट में है RE। तो यहाँ पर देखो BR लास्ट में है, इसका मतलब BR यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट में होगा। समझ गए आप सब। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे RE फर्स्ट में था, शुरू में ही था, तो उसको लास्ट में भेज दिया गया, RE को लास्ट में। इस तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे BR लास्ट में है, तो इसका मतलब क्या होगा, BR शुरू में होगा, फर्स्ट में। अब देखो BR हो गया, बाकी देखो क्या किया गया है, RE तो उधर लिख दिया गया और बाकी SULT को शांति से SULT वैसे ही लिख दिया गया। तो वैसे हम लोग BR को लिख देंगे, अब वापस इन दोनों को IGST ऐसे ही लिख देंगे। क्या रहा है, देखो ब्राइट हो रहा है, ब्राइट कहां पर है, तो डी नंबर में। सही उत्तर हो गया हमारा डी। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि 4 8 12 16, ठीक है। क्या किया गया है कि सीरीज दिया गया है हमें, ये भी देखिए, ये भी न्यूमेरिकल सीरीज से ही है, 4 8 12 16 और आगे डॉट 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 आगे बताना है कि आगे कौन सी संख्या होगी। तो लिख लेंगे पहले, देखो 4 8 12 16 और यहाँ पे देखो डॉट डॉट डॉट। देखो ध्यान से, तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। देखो ये पहाड़ा है, ध्यान से देखो, 4 का पहाड़ा चल रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16 और मतलब यहाँ पे 4 पचे 20। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16 मतलब 4 पचे 20। इसका सही उत्तर हो गया देखो डी। इसका जो सही उत्तर है वो हो गया 20। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 35 35 नंबर सवाल करेंगे। 35 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि 5 7 10 14 और आगे डॉट 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 सीरीज दिया गया है। इसमें भी हमें बताना है कि आगे कौन सी संख्या होगी। तो लिख लेंगे, देखिए 5 7 10 14 और यहाँ पे हमारी डॉट डॉट डॉट। 5 से 7 क्या है, देखो +2 हो रहा है, ठीक है। 7 से 10 क्या है, देखो +3 हो रहा है, 7 और 3 10। 10 से 14 क्या है, देखो +4 हो रहा है और इसका मतलब जब 14 से इसमें आगे में क्या करना है, तो +5 करना है। तो 14 + 5, तो 14 और 5 क्या हो गया आपका, तो 14 और 5 देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 19। मतलब ये सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है देखो आपका 19। चलिए अब हम सभी आगे क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे और देखिए इसी के साथ हमारे 5 रीजनिंग के क्वेश्चन भी हो गए। अब 36 से हमारा जनरल साइंस सामान्य विज्ञान शुरू होने जा रहा है। अब हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए 36 देख लेते हैं। 36 नंबर सवाल किया गया है कि नाइट्रोजन किस रूप में यूरिया में पाया जाता है, ठीक है। हमें बताना है कि नाइट्रोजन किस रूप में यूरिया में पाया जाता है। ऑप्शन है हमारा, देखिए A अमोनिया, B नाइट्रेट, C नाइट्राइड या फिर D है अमाइड। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा B नाइट्रेट। अमोनिया जो है नाइट्रेट के फॉर्म में यूरिया में पाया जाता है, नाइट्रेट के फॉर्म में यूरिया में पाया जाता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। 37 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल हमसे किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताएं, ठीक है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है ACO, B CO2 या फिर C CO2 या फिर D CH4। क्या ऑप्शन, A नंबर है CO, B नंबर है C नंबर है CO2 या फिर D नंबर है CH4। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा C CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 38 कर लेंगे। नंबर 39 39 नंबर सवाल हमसे किया गया है कि गोबर गैस का प्रमुख गैस है। हमें बताना है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है। A मीथेन, B कार्बन, C नाइट्रोजन या फिर D ब्यूटेन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है गोबर गैस का प्रमुख गैस है,
मुख्य गैस कौन है गोबर गैस का? तो वो है मीथेन। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर सवाल हमसे किया गया, मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। ठीक है, बताना है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ए 300, बी 240, सी 206 या फिर डी नंबर 260। तो ये इसका सही उत्तर होगा 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर सवाल किया गया, पत्तियों का रंग होता है। हमें बताना है पत्तियों का रंग कौन सा होता है। ए पीला, बी काला, सी नीला या फिर डी हरा। तो ये तो बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका देखो इसका सही उत्तर हो गया डी, और वो क्या है? तो वो हो गया हरा। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल हमसे किया गया, पौधे स्लैश हैं। बताना है कि पौधे क्या हैं। ए सजीव, बी निर्जीव, सी उभयचर या फिर डी सभी। इसका सही उत्तर हो गया सजीव। पौधे जो है वो सजीव हैं, तो ए सजीव। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 41 42 नंबर सवाल कर लेंगे। 42 नंबर सवाल किया गया, लोहे पर जंग लगना कारण है। हमसे पूछा गया है कि लोहे पर जंग लगना किसका कारण है। ए उत्प्रेरण, बी विस्थापन, सी अवकरण या फिर डी ऑक्सीकरण। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा डी ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना जो है वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अब देखिए ऑक्सीकरण क्या है, तो वैसा जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। और आप सब जानते हो कि जंग तभी लगता है जब किसी चीज में ऑक्सीजन का संयोग होता है, जब किसी चीज से में ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ता है। तो वो ऑक्सीकरण, लोहे पर जंग लगना जो है वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर सवाल किया गया है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है। बताना है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है। ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। तो देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो है 8 होता है। क्या होता है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या डी 8 होता है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर सवाल किया गया है कि निम्न में से हार्डवेयर है। ठीक है, हमें बताना है कि निम्न में से हार्डवेयर कौन है। ए कैलकुलेटर, बी कंप्यूटर, सी अम्ल या फिर डी धातु। तो देखिए उसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर, बी कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है एक हार्डवेयर है, बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं करता है। कंप्यूटर जो है ये एक हार्डवेयर है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 45 45 नंबर सवाल किया गया है, किसके भीतर मोती बनते हैं। हमें बताना है कि निम्न में से किसके भीतर मोती बनते हैं। ए समुद्र फेनी, बी सुक्ति, सी घोंगा या फिर डी मोलस्क। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा सुक्ति। सुक्ति के अंदर जो है आपका मोती बनता है, और सुक्ति को ऐसे हम सीपियां भी बोलते हैं। ठीक है, सुक्ति को ही सीपियों के नाम से जाना जाता है। सीपियां, इनके भीतर ही समुद्र में मोतियां बनती हैं। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल कर लेंगे। 46 हमसे किया गया, सिंकोना पादप के किस हिस्से में पुनैन बनते हैं। क्या पूछा गया? पूछा गया सिंकोना पादप के किस हिस्से में पुनैन प्राप्त होता है। ए जड़, बी पत्ती, सी फूल या फिर डी छाल। तो इसका सही उत्तर होगा डी छाल। सिंकोना पादप के छाल से पुनैन प्राप्त होता है। ठीक है, सिंकोना पादप के छाल में पुनैन प्राप्त होता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल कर लेंगे। 47 47 नंबर सवाल किया जा रहा है कि मानव शरीर का तापमान होता है। ठीक है, बताना है कि मानव शरीर का तापमान क्या होता है। ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर डी 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का तापमान जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 48 98 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 48 48 नंबर सवाल किया गया है, निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का सुचालक है। हमें बताना है कि विद्युत ऊर्जा का सुचालक कौन है। तो देखिए एक बात आप जान लो कि जो धातु होती है वो विद्युत ऊर्जा की सुचालक होती है। अब देखो क्या है, ए कांच, बी सीमेंट और डी लकड़ी। ये तीनों में से कोई भी धातु नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो धातु है। इसका मतलब सही उत्तर क्या हो गया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है विद्युत ऊर्जा का सुचालक है। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल कर लेंगे। 49 49 नंबर सवाल किया गया, गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ठीक है, हमें गतिज ऊर्जा का सूत्र बताना है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। ए mv², बी 2mv², सी 1/2mv² या फिर डी 1/4mv²। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसका सही उत्तर होगा सी। आप पहले से जानते हैं, अगर आपने पिछली क्लासेज अटेंड की होंगी जिसमें कि टेक्निकल, जिसमें नर्सिंग असिस्टेंट का हमने 2019 का क्वेश्चन पेपर करवाया था, तो उसमें हमने आपको बताया था गतिज ऊर्जा के पर एक न्यूमेरिकल आपको सोल्व करवाया था। तो उसी में आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2mv²। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 50 50 नंबर सवाल देख लेंगे।
50 नंबर सवाल किया गया है हमसे, अम्ल का पीएच मान होता है। ठीक है, हमें बताना है अम्ल का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है ए 8, बी 7.5, सी 7.0 या फिर डी 5.6। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि 7 से कम कौन है। तो देखो 7 से कम ऑप्शन है आपका डी में, तो मतलब सही उत्तर क्या हो गया, डी। डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है, अम्ल का पीएच मान जो 7 से कम होता है, उसका सही उत्तर क्या हो गया, डी। चलिए, तो इसी के साथ हमारा आप देख सकते हो पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। हमने टोटल 50 क्वेश्चंस कवर अप कर दिए हैं। इंडियन आर्मी ट्रेडमैन के 2019 का क्वेश्चन पेपर हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। हमने पार्ट 2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। पार्ट 1 पहले से कंप्लीट किया हुआ था, पार्ट 2 अभी कंप्लीट कर दिया। तो अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हमसे भी टेक्निकल का 2019 का क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, तो उसे जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।